सोचिए दोस्तों, एक ऐसा फिल्म मेकर जिसने अपने जीवन काल में सिर्फ 3 या 4 फिल्में बनाई, लेकिन वो हिंदी सिनेमा का लेजेंड बन गया। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में परफेक्शन और जुनून को अगर एक नाम में समेटना हो तो हमारे जहन में सबसे पहला जो नाम आता है वो नाम आता है के आसिफ साहब का। के आसिफ साहब एक ऐसे फिल्म मेकर थे जिन्होंने अपने समर्पण और जुनून से हिंदी सिनेमा की विरासत को आगे बढ़ाया था, उसमें 4 चांद लगाए थे। 14 जून 1922 को उत्तर प्रदेश के इटावा में जन्मे के आसिफ का असल नाम था आसिफ करीम। उनकी जो जिंदगी थी ना, बहुत छोटी थी। केवल 48 साल तक वो जिंदा रहे, लेकिन 48 साल के जीवन काल में वो ऐसा इतिहास रचकर चले गए जिस इतिहास को दोहराने में लोगों को 100 साल भी कम पड़ जाएंगे। लोग 100 साल में भी उस इतिहास को पुनः नहीं रच पाएंगे। दोस्तों, के आसिफ साहब ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत 1945 की फिल्म फूल से की थी, जिसे कमाल अमरोही साहब ने लिखा था। वीणा, सितारा देवी, दुर्गा खोटे, सुरैया और पृथ्वीराज कपूर जैसे बड़े कलाकारों को लेकर के आसिफ साहब ने इस फूल फिल्म को बनाया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने में कामयाब रही थी। इस फिल्म से के आसिफ साहब ने ये साबित कर दिया था कि वो हिंदी सिनेमा में कुछ बड़ा करने आए हैं। दोस्तों, इतिहास रचा जाना तो अभी बाकी था। के आसिफ साहब ने अगली फिल्म बनाई मुगले आजम। दिलीप कुमार, मधुबाला, पृथ्वीराज कपूर और दुर्गा खोटे को लेकर इस फिल्म को बनने में लगभग 10 साल का समय लग गया था और उस जमाने में इस फिल्म का जो बजट था वो था 2 करोड़ रुपए, जो आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 200 करोड़ होगा। इतने पैशनेट थे के आसिफ साहब मुगले आजम को लेकर कि उन्होंने इस फिल्म के लिए 1 रुपया भी नहीं लिया था। उन्होंने किसी भी तरह की कोई फीस चार्ज नहीं की थी। वो बस इस फिल्म को बड़े कैनवास पर बनाना चाहते थे, इतिहास रच कर जाना चाहते थे और वो कामयाब भी हुए। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों ने इस फिल्म को बहुत पसंद किया और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपना परचम लहराया था। देखिए, मुगले आजम तो कामयाब फिल्म हो गई, लेकिन इस फिल्म के बनते बनते के आसिफ साहब और दिलीप कुमार साहब के रिश्तों में दरार आ चुकी थी। हैरान करने वाली बात है, लेकिन ये बात सच है। देखिए, इसके पीछे की वजह थी कि के आसिफ साहब ने दिलीप कुमार साहब की बहन अख्तर को भगाकर शादी कर ली थी, जिससे दिलीप कुमार साहब बहुत आहत हुए, उन्हें बहुत दुख हुआ और वो के आसिफ साहब से नाराज भी थे। दिलीप साहब को ऐसा लग रहा था जैसे उनके साथ धोखा हुआ है। तो यहां से दिलीप कुमार और के आसिफ की दोस्ती में दरार आ गई, एक तरह से दोस्ती खत्म हो गई। लेकिन मुगले आजम ने इन दोनों शख्सियत को अमर बना दिया। दिलीप कुमार अमर हो गए, के आसिफ अमर हो गए, लेकिन उनकी दोस्ती टूट गई। के आसिफ साहब काम के प्रति इतने डेडिकेटेड थे, इतने समर्पित थे कि वो 20-20 घंटे काम कर सकते थे बिना रुके। दोस्तों, के आसिफ साहब के बारे में ये भी कहा जाता है कि निजी जिंदगी में उन्हें शादियां करने का बहुत शौक था। उन्होंने अपने जीवन काल में 3 शादियां की। पहली शादी सितारा देवी से की, फिर एक और एक्ट्रेस थी उनसे की, और उसके बाद इन्होंने दिलीप कुमार साहब की बहन अख्तर से निकाह किया। खैर, ये तो उनकी निजी जिंदगी हो गई, लेकिन हम उनकी फिल्मों पर बात करेंगे। मुगले आजम की कामयाबी के बाद के आसिफ साहब ने इससे भी बड़ी फिल्म बनाने का इरादा किया। फिल्म का नाम था लव एंड गॉड। इस फिल्म के कुछ सीन्स उन्होंने शूट भी किए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 9 मार्च 1971 यानी 1971 को हृदय गति रुक जाने की वजह से के आसिफ साहब का निधन हो गया और ये फिल्म अधर में लटक गई। लेकिन
उनकी बीवी अख्तर आसिफ ने लगभग 23 साल बाद इस फिल्म को जैसे तैसे आगे बढ़ाया और रिलीज किया। संजीव कुमार, निम्मी, प्राण, अमजद खान और जयंत जैसे कलाकारों को लेकर यह फिल्म बनाई गई थी, लेकिन इस फिल्म का फ्लॉप होना तो तय था क्योंकि के आसिफ साहब इस फिल्म को बना नहीं पाए थे और जल्दबाजी में इस फिल्म को रिलीज किया। सोचिए, अगर के आसिफ साहब इस फिल्म को बनाते तो हो सकता है ये फिल्म मुगले आजम से भी बड़ी फिल्म साबित होती। दोस्तों, के आसिफ साहब पर्सनल लाइफ में बहुत ही सादा जिंदगी जीना पसंद करते थे। काफ़ी वक्त तक वो किराए के घर में रहे, टैक्सी से आना जाना उनका होता था और वो अपने यार दोस्तों से सिगरेट भी मांग कर पी लिया करते थे। तो बड़ी ही सिंपल लाइफ थी उनकी, लेकिन उनका जो सिनेमा था वो लार्जर देन लाइफ था। आज के आसिफ साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका सिनेमा आज भी जिंदा है हर उस फ्रेम में जहां जुनून और पैशन एक साथ दिखाई देते हैं। दोस्तों, जब तक ये हिंदी सिनेमा रहेगा तब तक के आसिफ साहब का नाम हिंदी सिनेमा के इतिहास में गोल्डन वर्ड्स में दर्ज रहेगा। के आसिफ जैसे फिल्म मेकर सदियों में एक बार ही आते हैं। के आसिफ साहब ने ये साबित किया कि काम की क्वांटिटी मायने नहीं रखती, क्वालिटी मायने रखती है। उन्होंने अपने जीवन काल में 3-4 फिल्में बनाई, लेकिन वो अमर हो गए। आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।